हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग एक बहुत ही मॉडर्न टेक्निक ऑफ बजटिंग है, जो कि नाम से पता चलता है। जीरो बेस का मतलब होता है कि कोई भी पास्ट का जो डेटा है उसको यूज ना करना, कोई भी बेस ना मानना, पूरा जीरो बेस स्क्रैच से शुरू करना इज कॉल्ड एज जीरो बेस बजटिंग। नॉर्मली बजटिंग में क्या होता है, आज जैसे मुझे फ्यूचर के लिए बजट बनाना है तो मैं ये पहले देखता हूं कि पास्ट में कितना रुपए लगा था। तो चलो पिछले साल एक चीज को करने में 1 लाख रुपए खर्चा हुआ था, तो मैं जब इस साल का बजट बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि पिछले साल 1 लाख लगा था, इस साल 10% खर्चा बढ़ गया है तो इस साल 1,10,000 लगेगा। नॉर्मली बजटिंग ऐसे होता है, बट जीरो बेस बजटिंग ये मानता है कि पास्ट का जो डेटा है उसको यूज मत करो। पिछले साल कितना रुपए लगा था उसको यूज मत करो, पास्ट को जीरो मानो, स्क्रैच से शुरू करो, जीरो से शुरू करो। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज कि अगर पुराने सालों में कोई इनएफिशिएंसीज था, पुराने सालों में अगर कुछ खर्चा ज्यादा हुआ है, कुछ गलती हुआ है, तो नॉर्मल बजटिंग में वो चीज कंटिन्यू हो जाता है इन द करेंट ईयर एज वेल। लेकिन जब जीरो बेस बजटिंग होता है, हम पास्ट के डेटा को यूज नहीं करते, हर एक चीज को स्क्रैच से सोचते हैं, हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ये चीज का खर्चा इतना क्यों होगा, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि पिछले साल इतना लगा था तो इस साल लगेगा, नहीं, पिछले साल को छोड़ो, तुम ये सोचो आज ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल है ये, अब बताओ कितना रुपया लगेगा। तो जीरो बेस बजटिंग सबसे बेहतरीन टेक्निक्स में से है बजटिंग का, जहां पे पास्ट का डेटा को हम कंसिडर नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ बजटिंग फॉर द फ्यूचर, राइट। देखना, जीरो बेस बजटिंग इज द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ बजटिंग and it has an increased use as a managerial tool. This technique was first used in America in 1962. The former president of America, Jimmy Carter, used this technique when he was the governor of Georgia for controlling state expenditure. तो पहली बार जिमी कार्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। As the name suggests, it is starting from the scratch. Scratch का मतलब होता है जीरो, शुरुआत। The normal technique of budgeting is to use previous year cost levels as a base for preparing the year's budget. Normally क्या होता है, पुराने साल के डेटा को हम यूज करके फ्यूचर का बजट बनाते हैं, पर जीरो बेस बजटिंग में पास्ट के डेटा को हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। पुराने बजटिंग में क्या होता है, अगर प्रीवियस ईयर्स में कोई इनएफिशिएंसी है तो वो कंटिन्यू हो जाता है इनटू द प्रेजेंट ईयर, राइट। बट जीरो बेस बजटिंग के अंदर हर साल को एक न्यू ईयर माना जाएगा और प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा को हम बेस नहीं मान सकते फ्यूचर का बजटिंग करने के लिए, राइट। तो ट्रेडिशनल बजटिंग में पास्ट डेटा को कंसिडर करके हम फ्यूचर का बजट बनाते थे, राइट। बट इन केस ऑफ अ जीरो बेस बजटिंग हम पास्ट के डेटा को कंसिडर नहीं करते, हर साल को एक नया साल मानते हैं। एवरी ईयर इज अ न्यू ईयर, और उसमें पुराने ईयर के डेटा को हम यूज नहीं करेंगे, राइट। इससे क्या फायदा होगा, पुराने ईयर में अगर कोई इनएफिशिएंसीज है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा इनटू द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, द बजट फॉर दिस ईयर विल हैव टू बी जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। जीरो इज टेकन एज अ बेस, बेस को हम जीरो मानते हैं, एंड लाइकली फ्यूचर एक्टिविटीज आर प्रेडिक्टेड, और उसके हिसाब से हम सोचते हैं फ्यूचर में क्या खर्चा होगा। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर ए फाइफर, अ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस which requires each manager justify entire budget. तो मैनेजर को कौन सा खर्चा कितना होगा सब जस्टिफाई करना पड़ेगा इन डिटेल फ्रॉम द स्क्रैच। पुराने साल में इतना हुआ था तो अभी इतना होगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे होगा, कितना होगा, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मैनेजर के ऊपर है। मैनेजर को हर एक खर्चा स्क्रैच से, जीरो से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये खर्चा इतना क्यों होगा, कैसे होगा, कहां होगा। क्लियर है ये? द प्रेफरेंस ऑफ स्पेंडिंग ऑन वेरियस एक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन देयर जस्टिफिकेशन। कैसा जस्टिफिकेशन दिया मैनेजर, क्या प्रायोरिटी है, उस हिसाब से डिसाइड होगा
कौन सा चीज में कितना रुपया लगाना है। It will have to be proved that an activity is essential and the amount asked for it is really reasonable, taking into account the volume of activity. तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो काम है ये जरूरी है करना और जो खर्चा तुम बोल रहे हो रीजनेबल है। तो अगर तुम प्रूव कर पाओगे एज अ मैनेजर कि ये काम करना जरूरी है और इस काम में इतना रुपया लगेगा, तभी तुमको बजट से उतना रुपया एलोकेट किया जाएगा। क्लियर है ये? तो क्या फर्क है ट्रेडिशनल और मॉडर्न बजटिंग के अंदर? ठीक है, देखना। ट्रेडिशनल बजटिंग मोर अकाउंटिंग ओरिएंटेड देन डिसीजन ओरिएंटेड। खाली कितना खर्चा करना है उतना हिसाब रखता है, हाउ मच टू स्पेंड। यहाँ पे ज्यादा डिसीजन ओरिएंटेड, इट आस्क्स द क्वेश्चन व्हाई इट इज टू बी स्पेंड, क्यों करना है खर्चा, इसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ कितना करना है उतना बोलना पड़ता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करना और इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। क्लियर है? इट फोकसेस ऑन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स ओवर द पास्ट। इसमें क्या होता है, पास्ट में कितना हुआ था उसके हिसाब से फ्यूचर में कितना होगा दैट प्रेडिक्ट करना। राइट, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चेक करना कितना रुपए लगेगा, कितना बेनिफिट होगा, खर्चा करें नहीं करें, ये सब डिसीजंस लेना। राइट, इन ट्रेडिशनल बजटिंग कम्युनिकेशन इज वर्टिकल, सिर्फ टॉप लेवल कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल के साथ, लोअर लेवल के साथ। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन इज बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस मेथड इज प्रिपरेशन ट्रेडिशनल बेस्ड अपन एक्सट्रापोलेशन। एक्सट्रापोलेशन मतलब होता है पास्ट में कितना लगा उस हिसाब से अभी कितना लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, यहाँ पे हर का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा और जो जिसका तुम एक्सप्लेनेशन दे पाओगे वही खर्चा सिलेक्ट होगा और उसी हिसाब से तुमको बजट से पैसा एलोकेट होगा। क्लियर है? तो जीरो बेस बजटिंग जो है वो ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा बेहतर टेक्निक है बजटिंग का। थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा क्योंकि स्टार्टिंग से सब कुछ प्रेडिक्ट करना है स्क्रैच से, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉस्टली होगा, बट ज्यादा बेहतर बजटिंग होगा और एक्सपेंडिचर्स ज्यादा कंट्रोल होगा उससे। राइट, देखना। नेक्स्ट, कैसे करेंगे जीरो बेस बजटिंग? सबसे पहला, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग शुड बी डिटरमाइंड। सबसे पहला काम है हम बजटिंग क्यों कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना। When the objective is clear, then efforts will have to be achieve that objective. Different organization may have different objective. हर organization का अलग अलग objective होता है। तो सबसे पहले हमको हमारा ऑब्जेक्टिव सोचना पड़ेगा। हम जीरो बेस बजटिंग क्यों लगा रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर हम डिसीजंस लेंगे। वन कंसर्न में ट्राई टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सोचे एक्सपेंडिचर कम करूं। Another may try to discontinue one project. कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है एक काम को बंद करें। सबका अपना अपना प्रायोरिटी है, तो हमको अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव पहले सेट करना पड़ेगा। राइट, so the first step will decide about the objective of the company and the other steps will be possible. क्लियर है? तो सबसे पहला हमको डिसाइड करना पड़ेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के बाद हम डिसीजंस लेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप हो गया, द एक्सटेंट टू विच जीरो बेस्ड बजटिंग इज अप्लाइड शुड बी डिसाइडेड। वेदर इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑल ऑपरेशंस, हर जगह जीरो बेस्ड बजटिंग लगाएं या कोई जगह कुछ एरियाज में हम जीरो बेस्ड बजटिंग लगाएं, ये हमको सोचना पड़ेगा। सारे एक्सपेंडिचर्स के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग लगाएं या क्रिटिकल प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए जीरो बेस्ड बजटिंग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड चीज ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन से एरिया में हमको जीरो बेस्ड बजटिंग लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप इन जीरो बेस्ड बजटिंग, डेवलपिंग डिसीजन पैकेजेस। अ डिसीजन पैकेज is a document that identifies a special activity in such a manner that management can evaluate and rank it against others. तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्या चीज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या चीज सेकंड प्रायोरिटी है, क्या चीज थर्ड प्रायोरिटी है, क्या चीज फोर्थ प्रायोरिटी है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा ताकि डिसीजन लेते समय क्लियर रहे कि ये चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है
ये चीज को कम इंपॉर्टेंस देना है। तो कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी चीज को कम इंपॉर्टेंस देना है डिसीजंस लेते समय, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें हमको देखना चाहिए कोई काम को करने में कितना रुपए लगेगा और उससे कितना बेनिफिट होगा। वी शुड कंसिडर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड एंड द लाइकली बेनिफिट्स टू ऑकर, कितना रुपया लगेगा और उसमें कितना का बेनिफिट्स होगा। ओनली दोज प्रोजेक्ट शुड बी टेकन फर्स्ट वेयर द बेनिफिट इज मोर, जहां पे बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, सबसे पहले हमको वही प्रोजेक्ट्स करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल हेल्प इन फिक्सिंग प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे कौन सा प्रोजेक्ट पहले करना है। ऑब्वियस सा बात है, जिसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा है और कॉस्ट सबसे कम है, सबसे पहले हम वही प्रोजेक्ट को करेंगे। क्लियर है? फाइनल स्टेप है बजट बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना। क्लियर है? तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ जीरो बेस बजटिंग। नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग। इट एनेबल्स टू एलोकेट फंड्स अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो हमको हेल्प करता है सबसे पहला एलोकेशन ऑफ फंड्स में, हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से हम बजट्स एलोकेट कर सकते हैं। द प्रायोरिटी कैन बी फिक्स्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज and their implementations will be in the same order. जीरो बेस्ड बजटिंग हमको पैसा एलोकेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम पहले फंड्स एलोकेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग इंप्रूव्स एफिशिएंसी। दूसरा क्या है? इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ाता है। कैसे? एवरी मैनेजर विल हैव टू जस्टिफाई द डिमांड फॉर रिसोर्स, सबको, हर मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा एक्सपेंस के बारे में। ओनली दोज एक्टिविटी विल बी अंडरटेकन विच विल हैव जस्टिफिकेशन, और जौन सा एक्सपेंस जस्टिफाई हो पाएगा हम सिर्फ वही खर्चा करेंगे। तो ये हेल्प करेगा हमको खर्चा को कंट्रोल करने में, और अगर खर्चा कम होगा तो वहां पे एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग will help to identify economical and wasteful areas। तो वो एरिया जहां पे हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है वो चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एम्फेसिस विल बी गिवन टू इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जो इकोनॉमिकल है, जो सस्ता पड़ेगा, जो हमारे लिए को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, वो चीज हम सिलेक्ट करेंगे। एंड अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस विल आल्सो बी स्टडीड, और क्या क्या कर सकते हैं वो भी स्टडी होगा। तो जो रिसोर्सेज वेस्ट करने वाला एक्टिविटीज है, जहां पे हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, ऐसे एक्टिविटीज जो है वो कट डाउन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द मैनेजमेंट विल बी एबल टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हर खर्चा का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, हर खर्चा का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, और जो खर्चा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा वो हमारा प्रायोरिटी में सबसे पहले रहेगा, और वो खर्चा हम सबसे पहले करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजटिंग विल बी एप्रोप्रिएट फॉर दोज एरियाज whose output is not related to production। देखना, it becomes difficult to evaluate the performance of those sites which are not directly related to production but undertaken as other activity। जैसे कि एग्जांपल तुमको देता हूं, जैसे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मोबाइल बेच रहा है, सेल्स हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक तो सर्विस डिपार्टमेंट भी होगा इसका, जो कस्टमर का कंप्लेन सुनता है, सर्विस जो उनको देता है, 1 साल 2 साल का जो वारंटी रहता है, खराब होता है सर्विस सेंटर में चले जाते हैं। तो ये जो सर्विस सेंटर है इसका अपने आप में कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं है ना, सर्विस सेंटर का इनकम नहीं है, लेकिन अगर सर्विस सेंटर नहीं रहेगा, सर्विस सेंटर नहीं रहेगा तो मोबाइल भी नहीं बिकेगा। राइट? तो वही बोल रहा है कि वो एक्टिविटी जहां पे रेवेन्यू नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट?
This technique will help in determining the utility of each and every activity of the business. तो ये जीरो बेस्ड बजटिंग हमको हेल्प करने डिसाइड करने में कि हर एक एक्टिविटी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट, भले ही सर्विस डिपार्टमेंट में कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई इनकम नहीं है, बट फिर भी सर्विस डिपार्टमेंट जरूरी है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं होगा तो मोबाइल सेलिंग नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, बजटिंग विल बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समथिंग विल नॉट बी अलाउड ऑन द प्ली दैट इट हैज डन इन द पास्ट। कोई चीज पास्ट में हुआ था तो अभी करेंगे, ये जीरो बेस्ड बजटिंग में अलाउड नहीं है। ठीक है, ओनली दोज एक्टिविटी विल बी अलाउड विच विल हेल्प इन रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो चीज हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, हमारे गोल्स को अचीव करेगा, वही चीज सिर्फ अलाउड होगा। हर चीज का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ये खर्चा क्यों होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये खर्चा पास्ट में हुआ था तो ये खर्चा अभी भी करना पड़ेगा। राइट, जो चीज जस्टिफाई होगा, जो चीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, सिर्फ वही चीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखना, सबसे पहला, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच इज एसेंशियल फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग इज नॉट पॉसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में तो हम जीरो बेस्ड बजटिंग लगा सकते हैं, जो मॉनेटरी चीजें हैं उसमें हम जीरो बेस्ड बजटिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी है, जिसका वैल्यू हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एरियाज में जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो जीरो बेस्ड बजटिंग इज नॉट एप्लीकेबल in case of a non-financial matters. Next, difficulty in formulation ranking decision packages as every manager may not have the necessary expertise. हो सकता है हमारे मैनेजर्स उतने एक्सपर्टाइज नहीं है, उतने नॉलेजेबल नहीं है, और हो सकता है कि वो चीज़ों को रैंक ना कर सकें, प्रायोरिटी डिसाइड ना कर सकें। तो हमारे मैनेजर्स हो सकते हैं इतने एजुकेटेड, इतने क्वालिफाइड ना हो कि वो लोग डिसीजन ले सके, प्रायोरिटी सेट कर सके। तो जीरो बेस्ड बजटिंग लगाने के लिए एक्सपर्ट्स लोगों का जरूरत पड़ेगा। राइट, द सिस्टम ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग हैज नो स्कोप टू एडजस्ट फॉर द चेंज। अगर फ्यूचर में मार्केट में कोई चेंजेस आता है तो जीरो बेस्ड बजटिंग में कोई स्कोप नहीं है एडजस्ट करने का। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट नहीं बन सकता जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, पहले पढ़े थे, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में ये डिमेरिट है कि ये सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज नहीं कर सकते, वापस से हमको स्क्रैच से बजटिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस होगा। राइट, लास्ट, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, बहुत समय लगेगा, बहुत खर्चा होगा, और इसका जो खर्चा है बहुत हाई होगा। तो इसके वजह से, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और बहुत कॉस्ट होगा, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जीरो बेस्ड बजटिंग नहीं लगा पाएंगे। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ वही लोग जीरो बेस्ड बजटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें एक्सपर्ट्स का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस आर ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग, उसका क्या प्रोसेस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ हम लोग कवर कर लिए हैं। क्लियर है? बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है जीरो बेस्ड बजटिंग। कोशिश करना सब कुछ लिखने का, इसमें प्रोसेस हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, सब कुछ लिख देना इसमें। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।